सोचो, मुंबई की भीड़ भरी गलियां, रात का अंधेरा, हवा में नमक और डीजल की स्मेल, दूर कहीं से आती पुलिस जीप की आवाज, और उन गलियों में एक छोटा सा लड़का चुपचाप खड़ा, सब देख रहा है। न उसके पास पैसा, न पावर, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज जल रही है, समझने की भूख, सिस्टम को समझने की, लोगों को समझने की, और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर का असली गेम समझने की। यही लड़का आगे चलकर बना दाऊद इब्राहिम। 1955 मुंबई का डोंगरी एरिया। यह जगह सिर्फ एक लोकेलिटी नहीं थी, यह एक इकोसिस्टम था। यहां पर हर दूसरा आदमी किसी न किसी इल्लीगल काम से जुड़ा हुआ था। स्मगलिंग, ब्लैक मार्केट, इल्लीगल गोल्ड, सब कुछ यहीं से फ्लो होता था। इसी जगह पैदा हुआ दाऊद इब्राहिम कसकर। उसके फादर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे। घर के अंदर डिसिप्लिन, रूल्स, यूनिफॉर्म का रिस्पेक्ट, लेकिन घर के बाहर एक अलग दुनिया थी, जहां कानून सिर्फ नाम का था। दाऊद बचपन से ही दोनों वर्ल्ड्स को कंपेयर करता था। एक तरफ स्लो ऑनेस्ट लाइफ, दूसरी तरफ फास्ट मनी और इन्फ्लुएंस। उसने जल्दी समझ लिया, सीधा रास्ता सेफ होता है लेकिन स्लो होता है, और गलत रास्ता रिस्की होता है लेकिन पावर जल्दी देता है। यहीं से उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया सेट हो गया। स्कूल उसके लिए बस एक फॉर्मेलिटी बन गया। उसका असली इंटरेस्ट था स्ट्रीट में, लोकल गैंग के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, स्मगलिंग के रूट्स देखना, पुलिस की मूवमेंट ऑब्जर्व करना, कौन ऑफिसर स्ट्रिक्ट है, कौन करप्ट है, कौन से पोर्ट पर चेकिंग टाइट होती है, कौन से पर लूज। दाऊद सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो सिस्टम को तोड़ तोड़ कर समझ रहा था। उसका भाई शबीर इब्राहिम उसका क्लोजेस्ट पार्टनर बन गया। दोनों भाई मिलकर छोटे काम करते, चोरी, स्नैचिंग, स्मगलिंग। लेकिन दाऊद का अप्रोच अलग था। जहां दूसरे लोग सिर्फ पैसा देखते थे, वहां दाऊद पैटर्न देख रहा था। 1970 के दशक, मुंबई अंडरवर्ल्ड ऑलरेडी पावरफुल था। हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे नाम डोमिनेट करते थे। ये लोग सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं थे, ये सिस्टम के अंदर घुसे हुए बिजनेसमैन थे। दाऊद ने इन सब को क्लोजली स्टडी किया। कैसे वो पुलिस से डील करते हैं, कैसे पॉलिटिशियन से कनेक्शन बनाते हैं, कैसे एक इल्लीगल काम को ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बना देते हैं। उसने डिसाइड किया, मैं छोटा प्लेयर नहीं रहूंगा, मैं सिस्टम का किंग बनूंगा। धीरे धीरे दाऊद ने अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी स्टार्ट की। उसने अपनी टीम बनाई। हर आदमी का एक रोल था। कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता, कोई माल ट्रांसपोर्ट करता, कोई पुलिस मूवमेंट ट्रैक करता। सब कुछ प्लान्ड होता था, और यही प्लानिंग उससे अलग बनाती थी। 1980 के दशक तक दाऊद एक नाम बन चुका था, और फिर उसने अपना सबसे बड़ा स्टेप लिया, अपनी गैंग बनाई, डी कंपनी। यह सिर्फ एक गैंग नहीं थी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड और डिसिप्लिन्ड। अब काम सिर्फ स्मगलिंग तक लिमिटेड नहीं रहा। एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, हर जगह उसका कंट्रोल बढ़ने लगा। उसका एक सिंपल प्रिंसिपल था, डर क्रिएट करो लेकिन कंट्रोल में रखो। लोग उससे डरते भी थे और उसके साथ रहना भी चाहते थे, क्योंकि उसके साथ पावर थी। जैसे जैसे पावर बढ़ी, वैसे वैसे एनिमीज भी बढ़े, और सबसे बड़ा नाम सामने आया, छोटा राजन, जो कभी उसका राइट हैंड था, उसका सबसे ट्रस्टेड आदमी। दोनों ने साथ में एम्पायर बिल्ड किया था, लेकिन पावर और ईगो ने सब तोड़ दिया। ब्रेकअप हुआ, और फिर शुरू हुआ मुंबई का सबसे डेंजरस गैंग वॉर। सड़कों पर गोलियां चलती थी, दिन के टाइम मर्डर्स होते थे, पब्लिक के बीच फायरिंग होती थी। लोग डर के साथ जीने लगे। मुंबई का एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। फिर आया 1993।
एक ऐसा साल जो हिस्ट्री में हमेशा लिखा जाएगा। मुंबई में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए, एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स, स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स, क्राउडेड एरियाज, पूरा शहर हिल गया। हंड्रेड्स लोग मरे, हजारों इंजर्ड हुए। इन्वेस्टिगेशन में जो नाम सबसे ज्यादा सामने आया वो था दाऊद इब्राहिम। इस इंसिडेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। अब वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, उस पर टेररिस्ट का लेबल लग चुका था। इंटरनेशनल लेवल पर उसकी इमेज कंप्लीटली चेंज हो गई। ब्लास्ट्स के बाद दाऊद इंडिया से निकल गया, सबसे पहले दुबई। वहां उसने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया। फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और यहां से उसने अपना नेटवर्क ग्लोबल बना दिया। अब उसका कंट्रोल सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं था। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप तक उसके कनेक्शंस फैल गए। मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ड्रग्स, बेटिंग, हर जगह उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल था। वो खुद सामने नहीं आता था, लेकिन उसका सिस्टम हर जगह एक्टिव था। 1990 के दशक के टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी और यही दाऊद के लिए एंट्री पॉइंट बना। उसने फिल्म्स में पैसा लगाना स्टार्ट किया, प्रोड्यूसर्स को फंडिंग मिलने लगी, लेकिन साथ में प्रेशर भी आया। एक्टर्स को कॉल्स आते थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलते थे। कुछ लोग मजबूरी में मानते थे, कुछ लोग डर के वजह से। और धीरे धीरे बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन डीप होता गया।